जैसे आज हमारे भाई के हाथ पैर तोड़े, उसी तरीके से हमारा भी कस्टमरी अगर लो मजबूत होता है तो हम भी उसी तरीके से उसके हाथ पैर तोड़ने का दम रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को हमारे समाज के ऊपर जब 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 इस प्रकार की समस्या आती है, जब जब पर अत्याचार होता है, तो ये बिल प्रदेश का आह्वान करेगा। उस समय हम सब लोगों को मिलके हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर हमारी इस लड़ाई को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। इस बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारी ये लड़ाई है वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हर तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो आज भी हम लोग इस धरती के मूल मालिक खड़े नहीं होते, तो आने वाले समय में सदा सदा के लिए आदिवासियों को खत्म करने का प्लान है। लेकिन हम भी कहना चाहते हैं कि हम लोग सामाजिक शिक्षा, अकादमिक शिक्षा के साथ साथ हम लोग सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और सामाजिक शिक्षा के आधार पर हमारा जो जन जागरण होगा वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और ये जो लोग छोटे मोटे प्रशासन की पनाह की वजह से या सरकार की पनाह की वजह से इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इस मौके पर हमारे बीच में बहुत सारे भाई आए हुए हैं, वो भी अपनी बातें रखेंगे। लेकिन मैं प्रशासन से एक और बात विशेष तरीके से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में उन लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी नहीं होती है और जिस तरीके से हमारे भाई के साथ अत्याचार किया, ऐसा सलूक उनके साथ नहीं होता है। तो पूरे प्रदेश का आह्वान फिर से होगा और बहुत जबरदस्त तरीके से होगा उसको। साथ ही यहाँ पे आदिवासी महापंचायत में पधारे हुए आप सभी भाइयों को एक बार फिर से मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग हमारे भाई को न्याय भी दिलाएंगे और साथ साथ में हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उन मांगों को भी पूरा कराने के लिए पूरे दमखम के साथ में हमारी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय फिर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश हमारा है। अब ये आदिवासी परिवार गिरवा के साथी हैं जो उनसे मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर पानी की समस्या आ रही, पीछे की तरफ टेम्पो खड़ा, कैंपर वाला इधर उठा के लिए। भारत देश हमारा है। ये तो सिर्फ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो। प्रेम तेरी बात। मेरे सभी आदिवासी गणवीर जो अलग अलग जगह से आज भाई प्रकाश भाई भील के न्याय के लिए यहाँ पहुंचे हैं, सबका आपका हार्दिक जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है ये कोई आज नई बात नहीं है। हमारे बहन बेटियों के साथ उदयपुर नहीं पूरे देश में जहां जहां आदिवासी हैं बलात्कार हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। किस नाम से? विकास के नाम से। पूंजीपतियों के पक्ष में सरकारें काम कर रही है और हमारे भाइयों को मार रही है, बर्बाद कर रही है। आज सरकार शिक्षा से हमें वंचित करना चाह रही है। आपके देश में बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही है, आपके स्कूल में कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है, स्कूल आपके खत्म किए जा रहे हैं, आपको शिक्षा से वंचित कर देना चाहते हैं ये लोग। हमें हमारी लड़ाई अपने अपने स्तर पे, चाहे साथी यहाँ कोई पहुंच पाए या ना पाए, कोई परिस्थिति हो सकती है, पर अपने हिस्से की लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। आज हमारे खास बात है, नारी शक्ति भी बहनें भी यहाँ आई है, बहुत अच्छी बात है, पर संख्या कम है, तो हम इसी तरह संगठित होना पड़ेगा। नहीं तो कल प्रकाश भाई भील के पैर काटे हैं, कल मेरा नंबर हो सकता है, आप में से किसी का। कभी चीते के नाम पे, कभी डैम के नाम पे, और हमें कुछ दे नहीं रही, हमसे ले रही है सरकारें। हमें इन पार्टियों से सावधान रहना, इनसे दूर होना है। हमें विज्ञान पे भरोसा करना है, हमें अंधविश्वास से दूर होना है। आपको अंबाजी में बिजी कर रहे हैं, गणेश में बिजी कर रहे हैं, आपको रुणेजा भेज रहे हैं और इधर हमारे हक छीन रहे हैं। हमें
समय हमारे जीवन के लिए को बेहतर बनाने के लिए समय देना है, अंधविश्वास से दूर रहना है। और मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले एक आह्वान है कि डूंगरपुर में भंवरदादा परमार के खिलाफ जो इन मानववादियों और कांग्रेस बीजेपी ने जो मिलकर साजिश रची है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्यों? कि उन्होंने विज्ञान की बात कही थी और ये हमें अंधविश्वास में धकेलना चाहते हैं। और अगर वो मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो पूरा भील प्रदेश 29 तारीख को डूंगरपुर में उतर रहा है। सहित आना हुआ भंवरदादा के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। मेरे भील प्रदेश के क्रांतिकारी और संघर्षशील वीर वीरांगनाओं को मेरी ओर से तहे दिल से आपको हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं। साथियों, दो वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं भी कुछ बात अपने यहाँ रखना चाहूंगा। सबसे पहली जो हमारी यहाँ इस उदयपुर जिले के अंदर ही नहीं, उदयपुर संभाग के अंदर ही नहीं, राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आदिवासियों को अलग अलग बहानों से विस्थापित करने का बहाना किया जा रहा है। जो एक तो जो नपुंसक सरकार और उसकी आड़ में जो खाकी वर्दी पहन करके प्रशासन हमको विस्थापित करने के लिए आगे होता है, वो कर रहा है। मैं उनको चेताना चाहता हूं, अगर आपकी कान की अगर मली अभी तक अगर नहीं हिली है तो आज ये गारंटी देकर के जाता हूं, 5 वक्ता और आएंगे, बाहर भी निकल जाएगी, वो कीड़े भी बाहर निकल जाएंगे आपके। इतना जरूर विश्वास दिला के जा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, आज कुछ समय पहले इसी भारत के अंदर और इसी जिले के अंदर एक व्यक्ति के साथ में ऐसा जघन्य अपराध होता है, उसके लिए तो पूरा भारत का मीडिया भी और पूरे भारत के लोग भी बोलने लग जाते हैं। और आज हमारे भाई प्रकाश बेल के साथ में उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके दोनों पैर काट दिए गए। वो गूंगी मीडिया कहां सोई है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, अरे मुंह में दांत गिर गए क्या? और वो सरकार का चली गई जो घड़ियाल के आंसू बहाती थी यहाँ करके, और किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो एसी के रूम में बैठे बैठे बोल देते हैं कि उदयपुर जिले के अंदर एक भैंस मर गई है, 5 लाख की घोषणा मैं यही से करता हूँ। अरे सरकार चुन ले, और हम ये चुनौती दे रहे हैं आज यहाँ संभाग पे खड़े होकर के। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको उखाड़ करके फेंक देंगे हम, पता भी नहीं चलेगा आपका। इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। साथियों, ज्यादा दूर की बात नहीं है, कुछ समय पहले सोलंबर इलाके के अंदर एक लड़की और एक लड़के को मार करके टांग दिया जाता है और उनको बोला जाता है, अखबार वाले लिखते हैं कि दोनों एक ही गोत्र के थे और फलाना ढिमका लिख करके उस मामले को दबा दिया जाता है। और हम बार बार प्रशासन के ऑफिस जाकर के गुहार लगाते हैं, फिर भी वर्दियों के दोनों पे जो जेब है वो भर जाते हैं, उसके बाद में भी वो बोल नहीं पाते हैं, भूखे बने पड़े हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, कितना पैसा चाहिए आपको? हम देते हैं आपको। अगर आप 10 लाख देते हो तो हम 20 लाख देने के लिए तैयार है। ऐसे दरिंदों को हमारे सामने सजा देंगे। आप इस तरीके से हमको दबाने का काम कर रहे हो। लकापा के अंदर एसिड छिड़का हुआ एक महिला को मार करके फेंक दिया जाता है। जमींदारों की और पूंजीपतियों के दबाव में आकर के प्रशासन चुप हो जाता है। हमने एसपी तक की गुहार लगाई थी, फिर भी और बात को दबा दिया गया। ये क्यों हो रहा है आखिर? और कुछ ही समय पहले थुरघाटी के अंदर एक लड़की को मार करके फेंक दिया जाता है और वहां कमल कांग्रेस के इशारे पे प्रशासन काम कर रहा है। मैं तो चेता देना चाहता हूं, जग जाना अभी भी कह रहा हूं, वरना ऐसा एक दिन समय आएगा तो खड़े खड़े थाने पे आपकी वर्दी उतार करके रख देंगे, हम निकाल देंगे। कमल कांग्रेस के इशारे पे काम करने वाली रिमोट कंट्रोल पुलिस, कान खोल करके सुन लेना, उस जघन्य अपराध को जगह देने में प्यार चाहता हूं। उदयपुर जिले के अंदर जितने भी थाने हैं, उदयपुर संभाग के अंदर जितने भी थाने हैं, वहां पर अगर ये हमारा 5वीं अनुसूची का इलाका है, जो व्यक्ति हमारे इलाके के अंदर कोई मामले को लेकर के जाते हैं, वहां जाकर के बोलता है कि साहब मैं यहाँ की यूथ आई क्यों है, और उस पुलिस प्रशासन को समझ में नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई विवाद हो जाता है, उस बात को लेकर के हमारी माता बहन है वहां पर जाती है और पुलिस प्रशासन को ये कहती है कि साहब मैं यहाँ की यूथ आई क्यों है, तो 3 स्टार 2 स्टार खड़ा व्यक्ति पास वाले नॉर्मल कांस्टेबल को पूछता है, ये महिला क्या बोल रही है? अरे मूर्खों, जब आपको हमारी भाषा ही नहीं आती तो हमारे इलाके में नौकरी